जय हिंद बडी सर, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल क्राइटेरियंस। भैया थंबनेल देख के आपको काफी कुछ आइडिया लग गया होगा। आज बात करने वाले हैं आपकी ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में जो रिसेंटली रिलीज हुई है, ठीक है, जिसमें आपको मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट सेपरेटली दिखने को मिल जाएंगे। भैया रिटर्न में कितने थे, एसएसबी में कितने थे, और ये लिस्ट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यूपीएससी के द्वारा रिलीज की गई है। ये सब हो रहा है आपके एनडीए 224 कोर्स के लिए, जिसको हम एनडीए 154 कोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसकी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिली थी 11 अप्रैल के दिन, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले एक और नोटिस रिलीज होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो अपने फ्रंट पे कि भैया एक और नोटिस रिलीज होता है जहाँ पे मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट करके एक और लिस्ट निकाल दी जाती है, जो भी आपको देखने को मिलेगी 16 तारीख को, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, थोड़ी देर पहले आई है। ये जो आपका फाइनल रिजल्ट था वो ये आया था एनडीए के पेपर के जस्ट 2 दिन पहले, जो कि आपको था 11 अप्रैल को, ठीक है। अब अगर देखो सबसे पहले बात करें, ये जो आपकी 11 अप्रैल की लिस्ट देखने को मिली थी उसका कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, जैसे आपके टोटल नंबर ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट थे 792, जिसमें आपको एनडीए के 154 कोर्स के लिए अलॉन्ग विद दिस आईएनए के 116 कोर्स के लिए देखने को मिलेंगे। अब ये जैसे ही रिजल्ट आता है तो इसके बाद जब मैंने मेरिट लिस्ट को एक्सप्लोर किया तो भी आपको जो ऑल इंडिया रैंक 1 देखने को मिलेगी उसके 622 मार्क्स इन द रिटन, एसएसबी में 642 मार्क्स, अलॉन्ग विद दिस ऑल टोटल देखोगे तो 1084, ठीक है। ये दोनों आपके 900 मार्क्स के होते हैं, मतलब अगर टोटल रिटन भी 900 का होता है, एसएसबी भी 900 की होती है, तो टोटल जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो 1800 में से बनती है, ठीक है। ओके भैया, अब आपको डाटा देख के कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ यार रिटर्न में बहुत बढ़िया बेहतरीन मार्क्स है एंड ऑल इंडिया रैंक 1 भी है, तो यार ये डिजर्व भी करता है इतने अच्छे मार्क्स, ठीक है। लेकिन ये डाटा आपको एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके बाद देखोगे तो भैया ऑल इंडिया रैंक 1 के 462 ही है, लेकिन एसएसबी में वहीं पे आप ऑल इंडिया रैंक 2 के देखोगे तो भैया इसके 513 है। और अगर आप नीचे एक्सप्लोर करोगे ना इस पूरी लिस्ट को, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 550 प्लस देखने को मिले एसएसबी में मार्क्स, ठीक है भैया। एसएसबी में अगर 550 मार्क्स आपको कोई दे रहा है तो यू आर मतलब एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही होगी आपकी, तभी जाके आपको इतना मार्क्स देखने को मिलते हैं। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि यार जो बोर्ड्स हम बोलते रहते हैं कि यार बोर्ड्स बहुत ज्यादा टाइट होते जा रहे हैं, ऐसा होता रहा है वैसा होता जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई ज्यादा बोर्ड्स आपको लीनियंट भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपको अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट है तो आपको मार्क्स भी बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और रिटर्न तो ऑब्वियसली आपके ऊपर होता है कि आप उसमें कितना हार्डवर्क एंड कितना आप अपने एफर्ट्स पुट इन करते हैं। जब इस लिस्ट के आप लास्ट पेज पे जाएंगे जहाँ पे आपको 792 कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग लास्ट की मैंने 10 जो AIRs वो लगा रखी हैं, तो ये जो आप लास्ट वाली लिस्ट को एक्सप्लोर करोगे, मतलब लास्ट वाले बच्चे को एक्सप्लोर करोगे जिसकी ऑल इंडिया रैंक 792 है, सौरभ यादव सर, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि 307 इसके रिटर्न में मार्क्स हैं, अलॉन्ग विद दिस 366 एसएसबी में देखने को मिलेंगे, टोटल है 673। मतलब देखो भैया 1800 में से अगर आपके 673 मार्क्स आते हैं, देन यू हैव क्वालिफाइड फॉर द एनडीए, है ना। ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप जा रहे हो एनडीए, लेकिन आप एटलीस्ट क्वालिफाई कर चुके हो फॉर द एनडीए, जहां पे आपको रिटर्न के मार्क्स देखने को मिलेंगे 307। तो क्या भैया जो रिटर्न की कट ऑफ है क्या वो 307 ही देखने को मिलेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसी लिस्ट को भाई थोड़ा सा और बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ चीजें और डिस्क्लोज होती हुई देखने को मिलेंगी, जैसे कि इस लिस्ट में देखने को मिला है, ठीक है। मैंने इस लिस्ट को क्यों कंप्लीटली देख रखा है, तो भैया आपको ऐसी 4 ऑल इंडिया रैंक देखने को मिलेंगी जहां पे इनके रिटर्न के मार्क्स आपको 305 देखने को मिलेंगे। मतलब जो भैया रिटर्न की कट ऑफ है वो आपको 307 नहीं, आपको 305 देखने को मिलेगी, ठीक है। ये रही भैया इसकी ओरिजिनल कट ऑफ, ठीक है। 305 जो लास्ट मार्क्स है, इससे नीचे किसी के मार्क्स नहीं थे इन द रिटर्न में। अगर आपने 305 स्कोर किया था एनडीए 224, तो आपका ये एग्जामिनेशन फाइनली सक्सेसफुली क्लियर था। ये आप ऑल इंडिया रैंक भी देख सकते हो, जहां पे आपको देखने को मिलेगा 741, 759, 771 एंड 784 का स्क्रीनशॉट भी मैंने लगा रखा है, ठीक है। नवनीत कुमार जिसकी और जिसके रिटर्न में मार्क्स देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे 305, ठीक है। अब देखो बॉस, ये सारा डाटा एनालाइज करने के साथ आपके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले बात करता हूँ पहले बच्चों की, जो है आपके भी एनडीए 125 के बारे में। एनडीए 125 जिनका भी रिसेंटली उन्होंने एग्जामिनेशन दिया है, उनको एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड बहुत ज्यादा वो था। तो देखो यार 305 आपके सामने देखने को मिल रही है आपको, है ना। अब आगे अगर थोड़ा एक आध नंबर ऊपर पीछे हो जाए तो नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि अभी 2 लिस्ट और निकलेंगे, अभी 2 लिस्ट और आएंगे। 2 लिस्ट मतलब क्या, एक लिस्ट आती है और एक लिंक अवेलेबल होती है, ठीक है। अभी एक लिस्ट आएगी और एक लिंक अवेलेबल होगी। जो ये लिस्ट निकलेगी अभी, ये लिस्ट में आपको भैया एक और मतलब हो सकता है शाम तक या फिर कल तक एक लिस्ट अपडेट कर दी जाए बाय द यूपीएससी, जिसमें आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा कि भैया रिटर्न में इतने मार्क्स देखने को मिलते हैं। मतलब जो आपकी कट ऑफ है वो रिटर्न की इतनी गई थी। अलॉन्ग विद दिस सेक्शनल कट ऑफ हमें पता ही होता है कि 20 से 25% के बीच में ही रहती है, जो आपको 75 और 125 देखने को मिलती है। तो ऐसा उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। और एसएसबी का भी आपको प्रेडिक्टेबल होता है पहले से कि भैया एसएसबी में आपको मिनिमम 360 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपके 360 मार्क्स हैं तभी आप एसएसबी क्वालिफाई करते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भैया 360 से कम किसी को देखने को नहीं मिलेंगे। लास्ट भी अगर आप देखो तो लास्ट में 360 ही मार्क्स इसको मिल रखे हैं, 360 पे आप एसएसबी क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है।
अब अगर भैया एनडीए 1 का एग्जामिनेशन को आप एनालाइज करो और एनडीए 2 के एग्जामिनेशन का एनालाइज करो तो दोनों का पैटर्न आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा। एज सच बहुत ज्यादा चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए यार जो भी लोग कट ऑफ बोल रहे थे, जैसे मैंने आपको कट ऑफ का कितना आइडिया दिया, मैंने दिया भैया कि 320 अगर आपके मार्क बनना है तो यू शुड प्रिपेयर फॉर द एसएसबी प्लस माइनस मैंने बोल रखा था 10, ठीक है। ऐसा ही कुछ डाटा मैंने पहले ही बताया था एंड आप देख सकते हो 305 ही आपको देखने को मिली है। मतलब ये भैया बहुत ज्यादा रीजनेबल कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न, ठीक है। तो इससे ज्यादा कम या ज्यादा आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप इसके अराउंड मार्क्स बना रहे हैं तो आपको यू शुड प्रोसीड फॉर दी फर्दर प्रिपरेशन, ठीक है, फॉर दी एसएसबी इंटरव्यू। अच्छा, यहाँ पे मैं बोल रहा था कि भाई 2 लिस्ट निकलेंगी। एक लिस्ट तो आपकी यही है कि जिसमें सेशन कट ऑफ अलॉन्ग विद दिस आपके मिनिमम मार्क मत आ जाएंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली 305 ही रहने वाले हैं। अब यूपीएससी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस मिल जाए तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे देखो, अभी आपको ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स होंगे ना जिन्होंने एग्जामिनेशन तो दिया था लेकिन वो ना तो रिटन क्वालिफाई कर पाए, या फिर अगर उन्होंने रिटन क्वालिफाई किया था तो उनका एसएसबी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ टाइम बाद, अभी विद इन 1 वीक, एक लिंक अपडेट किया जाएगा बाय द यूपीएससी, ठीक है। जैसे ही वो लिंक अपडेट होगा तो आई विल इन्फॉर्म यू। वो लिंक अपडेट किया जाएगा बाय द यूपीएससी, जिसमें आपने रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर को डालते हुए अपने स्कोर कार्ड को चेकआउट कर सकते हो, जिससे आप अपना स्कोर कार्ड चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लगती है कि यार हाँ यार मेरे सेपरेट मार्क्स भी उसमें बताते हैं कि भाई आपके मैथ्स में इतने आए थे, जीकेटी में इतने आए थे। और अगर आप एसएसबी में किसी कारणवश अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब रिकमेंडेशन नहीं ले पाए, तो वहाँ पे ये भी बताते हैं कि भैया आपके एसएसबी में आपको कितने मार्क बने थे, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लगती है अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 360 मार्क्स आपको मिनिमम लेके आने पड़ते हैं टू क्वालिफाई फॉर दी टू गेट रिकमेंडेशन, ठीक है। अब रिकमेंड होने के लिए आपको 360 मिनिमम लेके आने पड़ते हैं। कई लोग इसमें ऐसे भी होंगे जिसके 350 और 355 पे जाके उनकी मतलब उनके एसएसबी में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लास्ट मोमेंट पे किसी एक क्वालिटी की वजह से कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो आपको उसी क्वालिटी पे वर्क करना होता है, ठीक है। होप से समझ गए होगे। बाकी अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट तो कमेंट सेक्शन इज जस्ट योर्स, एक्सप्लोर करो उस पर, ठीक है, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ओवर देयर।